जिस चीज को पाना चाहते हैं, जिस चीज का लक्ष्य जीवन में है, जो ऊंची चीज आपके मन में है, क्योंकि यही सीढ़ियां नीचे की तरफ ले जा रही हैं, यही ऊपर ले जाएंगी। अब इनको थोड़ा दूसरे ढंग से समझिए। हालांकि ये विषय से अलग हटेगा, लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जिस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, जो ऊंचा आदर्श आपका है, जो ऊंचा लक्ष्य आपका है, उसके लिए क्या करिए? उसको देखिए, समझिए, याद कीजिए, इतना कि वो मन में बस जाए, मन में घूमने लग जाए। और मन में घूमे तो ऐसे कि उठते बैठते सोते जागते उसी का ध्यान हो कि मुझे यहां पहुंचना है। बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर इब्राहिम लिंकन एक मन में विचार रखता है कि मुझे अपने देश का सर्वोच्च पद तक पहुंचकर अपने देश के लिए सेवा कार्य करना है, सामाजिक सेवा के सबसे ऊंचे सोपान पर जाना है। अब वो हार रहा है, कितनी कितनी बार हार गया, लेकिन उसको हारने के बाद भी ये नहीं ध्यान में है कि अब रुक जाना चाहिए। उसे लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। जिसने भी जीवन में ये ऊंचाई, चाहे नेपोलियन का उदाहरण लीजिए, अपने देश में उन लोगों का उदाहरण लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब बचपन में जो सपने देखते थे, जिस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, एक अखबार सुबह सुबह घरों में बांटकर बच्चा आए और फिर पढ़ने के लिए जाए, और वही मछुआरों वाली नौका में बैठकर अपने सवाल हल करता हो। कठिनाइयां तो बहुत हैं, लेकिन मन में एक सपना है। उस सपने को ध्यान में रखकर वही चीज बार बार मन में चल रही है। और ध्यान रख लीजिए कि घूमते फिरते हुए इधर से उधर से प्रकृति अपनी चोट भी देगी, लेकिन घुमाकर आपको लेकर भी आएगी, अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है तो। जब किसी चीज को पाने की एक बहुत बड़ी इच्छा जागती है, तो धीरे धीरे वहीं प्रकृति आपको मोड़कर, नियति वहीं मोड़कर आपको लेकर आती है। तो परिणाम यह हुआ कि चलते चलते वो एक वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक से यात्रा करते करते परमात्मा का आप जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहां वो पहुंच गए। सभी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी एक लक्ष्य को ध्यान में रख लीजिए, उसका चेहरा देखिए, ये मेरा लक्ष्य है, उसका आकार बनाइए, उसको मन में बैठाइए, उसको चिंतन कीजिए, उसके लिए बार बार आकर्षण मन में हो कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, और फिर उसके लिए संग, आसक्ति, अटैचमेंट पैदा हो जाए जिसको कोई हटा ना सके। और फिर कहते हैं कि उसको पाने की तीव्र उत्कंठा मन में हो कि ये लक्ष्य है मेरा, यहां मैं जाना चाहता हूं, इस ऊंचाई तक जाना चाहता हूं। उसके बाद कहते हैं कि जो रुकावट है उसके प्रति रोष पैदा करो। रोष भी चाहिए और जोश भी चाहिए कि कोई भी बाधा नहीं है। हिलेरी, एडमंड हिलेरी, जब उसे कहा गया कि एवरेस्ट फतह करने की भावना है, तो क्या हो जाएगा इससे, एक पहाड़ पर चढ़ जाओगे तुम। उन्होंने कहा इस ऊंचाई तक तो जाना ही है, क्योंकि इस शिखर को छूकर आना मैंने, यहां मेरे पांव जाने चाहिए और मेरे देश का झंडा यहां लगना चाहिए। आदमी को साथ मिलता है, तेंजिंग का साथ मिला। अब बीच में अवरोध पैदा करने वाले भी मिल गए, जिन मित्रों के साथ बैठकर उसकी पार्टी हो रही थी, जो उसको खिला पिला रहे थे, वही तो उससे बोलने लग गए। हिमालय बर्फ का घर है, गल जाता है आदमी, अब तक तो जितने लोग गए हैं वहां मर गए हैं, अब तक कोई सुरक्षित नहीं रहा।
और फिर इतनी ऊंची चोटी, ये तो बड़ा मुश्किल है। और मुश्किल से भी ज्यादा बड़ी बात है कि जिंदगी कीमती है, जिंदगी को दांव पर क्यों लगा रहे हैं। इन्होंने कहा अगर जिंदगी कीमती है तो सबसे कीमती लक्ष्य तक पहुंचनी भी चाहिए। लोगों ने कहा कि बहुत ऊंचा है वो पहाड़ का शिखर, हिमालय का शिखर, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। तो इसने हिमालय का चित्र एक बोर्ड पर दीवार पर लगा रखा था। अपनी पेंसिल उठाई और उसकी नोक एवरेस्ट के शिखर पर, ऊंची चोटी पर लगाई और सबकी तरफ देखकर फिर उस पहाड़ की तरफ देखा और देखकर क्या कहते हैं, ऐ हिमालय, तो पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ और सबसे ऊंची चोटी है तो, लेकिन तेरी एक सीमा है, तो इससे ऊंचा हो ही नहीं सकता। पर तू जानता नहीं इंसान का हौसला इतना ऊंचा होता है कि वो आसमानों से भी ऊंचा पहुंच जाए। इसलिए तुम्हारी सीमा है, मेरी सीमा नहीं है, मैं पहुंचूंगा। अब ये क्या है, दृढ़ भावना का जोश और अवरोध के प्रति उस जोश को पैदा करके वो रोष मन में बनाना कि अब तो मैंने यहां पहुंचना ही है, बस यहां आकर आपको रुक जाना चाहिए। यहां से आगे जो पतन के रास्ते बताए गए ना, कि आदमी को गुस्सा आए और गुस्से में वो अपना आपा जो है भूल जाए, मूढ़ता को प्राप्त हो जाए और उसकी स्मृति का नाश हो जाए, उसकी बुद्धि मारी जाए और फिर व्यक्ति गिर जाए, तो वहां आगे नहीं जाना, बस यहां तक के बात को आप अपने उत्थान की सीढ़ी समझ लीजिए। क्योंकि गिरता इसी तरह से आदमी किसी एक चीज की अपेक्षा करते करते, चाहना करते करते, उसके लिए मन में बार बार देखेगा, घूमेगा दिमाग में वही चीजें, और घूमते घूमते फिर उससे इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि उसी के सपने आते हैं, उसी की कामनाएं जागती हैं, और वो जो कामना जागती है उस कामना के लिए आदमी ऐसा उसके वशीभूत हो जाता है, कामना के वशीभूत, कि उसी तरफ सारा दिन उसकी ऊर्जा बहती है, पागलपन जाग जाता है, और फिर उसमें कोई बाधा बने तो गुस्सा आता है, और जब कोई गुस्सा आता है तो वो इतना भयंकर हो जाता है कि व्यक्ति मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है। मूढ़ता में आते ही उसको स्मृति, खुद की याद नष्ट हो जाती है और उससे उसकी बुद्धि मारी जाती है और तब व्यक्ति का पतन होता है। 18वें अध्याय में अगर आप देखेंगे गीता का अंतिम चरण, जहां अर्जुन ये कहता है नष्टो मोह, यहां कहा जा रहा है ना कि मोह आ जाए, सम्मोहन आ जाए तो व्यक्ति को गिराएगा, लेकिन गीता के 18वें अध्याय में क्या कहता है अर्जुन, नष्टो मोह, हे श्री कृष्ण मेरा मोह नष्ट हो गया, अब वो जो सम्मोहन था वो गया, स्मृति लब्धा, मुझे अपनी याद आ गई। यहां क्या बताया जा रहा है कि सम्मोहन आया और मैं अपनी याद, व्यक्ति अपनी स्मृति भूल जाता है। जब भी किसी के मन में ये मूढ़ता आएगी, क्रोध में आया, क्रोध में आते ही खुद को भूल बैठा, सम्मोहन, और सम्मोहन से उसका स्मृति भ्रंश हो गया, बुद्धि नष्ट होने से पहले व्यक्ति को खुद की होश नहीं रहती, खुद की याद नहीं रहती। लोग बोल रहे होते हैं कितना गुस्सा कर रहे हो, क्या मूर्खता कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं है तुम किस खानदान के हो, माँ बाप को क्या असर पड़ेगा। मैं नहीं परवाह करता किसी की, आदमी बोलता है ना, बड़ों की लिहाज नहीं है, किसी की शर्म नहीं, क्योंकि उसकी स्मृति गई, वो भूल गया वो कहां खड़ा है, किससे बात कर रहा है और कैसी बात कर रहा है। लेकिन जब आदमी स्वयं में स्थित हो जाता है, खुद को पा लेता है, तब क्या स्थिति होती है
कहते हैं तब आदमी का सम्मोहन और उसका मोह वो सब नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कहता नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया मेरा। स्मृति लब्धा, अपने आप को, अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया। मैं जो अपने को भूल बैठा था ना, अब मुझे मेरी याद आ गई है। आगे कहता त्वत्प्रसादान मया अच्युतः, त्वत् प्रसादात मया अच्युत, आपकी कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की सन्निधि से, आपके संदेशों से अब क्या हुआ है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, खुद की याद आ गई है। स्थितोस्मि, खुद में ठहर गया हूं, चंचलता गई, भटकाव गया। गत संदेह, अब सारे डाउट भी क्लियर हो गए, संदेह नष्ट हो गए। अब करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों का पालन करने के लिए तैयार हूं। जिधर ले जाना चाहते हो ले जाओ, जहां मुझे मोड़ना चाहते हो वहां मुझे मोड़िए। मैं अब आपका हो गया। जीवन के विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि पहले समर्पण हो जाए गुरु के प्रति, गुरु का हो जाए, और उसी के बाद फिर वो शुरू होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दर्शन की शुरुआत का पहला ही सूत्र। अब ब्रह्म की जिज्ञासा जाग गई है और प्रभु के स्मरण से, हरि स्मरण से शुरुआत कर दी है। क्योंकि विषयों के नशीले घूंट पीते पीते जिंदगी बीत रही थी। अब अमृत घट के पास जाकर अमृत पीने की तैयारी शुरू हो गई। और अमृत पीने के लिए गुरु के द्वार पर आकर बैठ गए हैं। अब गुरु देगा और अमृत मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को इस ऊंचाई तक जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आप सबसे कहता हूं, धीरे धीरे व्यक्ति अगर अपने को नहीं संभालता तो फिसलन किस तरह से आती है। किसी भी चीज को आप ध्यान से देखें। यहां से आप कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर जाए, हालांकि आजकल बाहर जाने की तो संभावना नहीं है, लेकिन बाहर आप निकलें और शोरूम लगे हुए हों, जहां पर लॉकडाउन खुल गया है, शोरूम भी खुल गए, तो रास्ते में आपने एक जगह कूड़ा घर देखा और दूसरी जगह आपने देखा एक शोरूम है कार का। आपके मनपसंद रंग वाली कार शोरूम में सामने सजी हुई है। अब जैसे कार को आपने देखा और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है आपको, चल भी रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ मन में आपकी कार भी चल रही है। कार यही वाली खरीद लूं, पैसे पूरे हो जाएं, कहीं से लोन मिल जाए, दोस्तों से ले लूं, गाड़ी तो चाहिए मुझे, यही कार, यही कलर, और खुद ड्राइव करूं, क्या मजा आएगा। और गाड़ी दिमाग में घूम रही है, जा रहे हैं आप, चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने कूड़ा घर भी देखा था। कूड़ा याद नहीं है क्योंकि उसको आपने उपेक्षा से देखा और गाड़ी को आपने अपेक्षा से देखा। जिसको चाह से देखा वो आपके दिमाग में बस गई, और जिसको आपने उपेक्षा कर दी, देखा और आपने एकदम ध्यान हटा लिया वहां से, ये क्या, मैंने कूड़ा इकट्ठा करना है, कूड़ा पाना है क्या, मैं क्यों देखूं। आप वहां से भाग रहे हैं, नाक बंद करके तेजी से भाग रहे हैं। जिस चीज को आप उपेक्षा से देखते हैं वहां से आप जल्दी से भागना शुरू करेंगे, ध्यान हटाएंगे वहां से, नहीं चाहिए ये।
ये मेरा रास्ता नहीं है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, उल्टे कार्य में लग जाना, उलझ जाना। या फिर माँ बाप ने भेजा था बच्चे को मार्केट से कोई फल वगैरह खरीद के लाने, और बीच में बंदर का तमाशा हो रहा है। अब वो भूल गया किस काम से जा रहा हूं, बंदर का तमाशा देखने में खड़ा हुआ है। अब बच्चा है, बच्चा बहक जाता है, लेकिन बड़े भी बच्चे हैं। बंदर का तमाशा नहीं है, आप ही को बंदर बना के खड़ा कर दिया जाता है। कितनी सारी चीजें आपको बंदर बना लेंगे। तो अपेक्षा से देखोगे या उपेक्षा से, चाह से देखोगे या अनचाह से, पाने की भावना से देखोगे या फिर मुझे कोई गरज नहीं, क्या लेना देना। मेले से होकर मुसाफिर जा रहा है, यात्रा दूर तक जानी है, या आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और कहीं आप यात्रा करते करते आप दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हैं, तो सामने आप देखते हैं एक मेला भी लगा हुआ है, गाड़ी वहां से जा रही है, थोड़ी भीड़ है, ध्यान इधर भी जाता है उधर भी जाता है, कहीं बांसुरी बज रही है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं कोई अच्छी चीजें खा रहे हैं, कोई घोड़े पर बैठा है, कोई झूला झूल रहा है। आप सबको देखते देखते आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि आपको यात्रा याद है। और अगर आप छोड़कर उसे और गाड़ी से उतरकर वहां डांस में लग जाए, तो कोई गाड़ी लेके भाग जाए, कोई और कुछ भी कर ले, तो फिर आप उलझ गए, यात्रा रुक गई। और अगर आप देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है रंगीनियां देखी, मजा लिया, दूर दूर से फंसे नहीं, केवल दृष्टि डाली और निकल गए आगे। और मुस्कुराते पीछे मुड़ के कहते हैं, अच्छा यहां मेला लगता है, लोग पागल हुए घूम रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और आपको लगता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहीं जाते हैं तो कहीं शमशान घाट में किसी की चिता जलती हुई देख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, तो भी आप आगे जा रहे हैं। किसी की बारात आगे निकल रही है, उसको भी आप देख रहे हैं और आप आगे जा रहे हैं। सारे दृश्य देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उलझे हुए नहीं, क्योंकि आपको लगता है दूर जाना है। दूर के मुसाफिर को मंजिल याद आती है और भटकाव से बचता हुआ चलता जाता है, वो कहीं नहीं फंसता। लेकिन जिसके मन में भी कहीं एक संग दोष आ गया, उलझता चला जाएगा, उलझता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा। तो श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ये साइकोलॉजी काम करती है, ये मनोविज्ञान काम करता है, जो व्यक्ति को बांधता चला जाता है। और अगर बचना है तो हमें एक एक बारीकी से ध्यान देना होगा, कहाँ कैसे कोई चीज आकर्षण बनाती है, कैसे बांधती है, और कैसे हम लक्ष्य भूल जाते हैं। कि लक्ष्य को नहीं भूलना। तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा है, तुम्हारा लक्ष्य आनंद है, तुम्हारा लक्ष्य शांति है, तुम्हारा लक्ष्य निर्भयता है, तुम्हारा लक्ष्य वो है कि जहां इतनी संपन्नता आ जाए कि दीनहीनता खत्म हो जाए, वो जो आप दूसरों के आगे हाथ फैलाने जैसी स्थिति में पहुंचते हैं, वहां ना पहुंचे, बल्कि आप इतने संपन्न हो जाएं, खुले हाथों से बांटते चले जाएं, प्रेम भी, आनंद भी, शांति भी, समृद्धि भी, खुशियां भी आप फैला रहे हैं चारों तरफ। वहां तक आपको जाना है। जीवन के अंतिम भाग तक भी आप अपनी जगह शांत और आनंदित रह सकें।